नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान पर चर्चा हुई। एक महीने में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले पीएम मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ये पहली यूक्रेन यात्रा की थी। वहीं यूक्रेन के साथ भारत की एकजुटता के प्रतीक के रूप में एक महत्वपूर्ण संकेत देते हुए पीएम मोदी ने जेलेंस्की के कंधे पर अपना हाथ मजबूती से रखा और रूस के साथ संघर्ष को लेकर भारत के समर्थन पर जोर दिया था। पीएम मोदी ने संघर्ष खत्म करने की पहल की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने क्वाड में लीडर्स शिखर सम्मेलन के लिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का स्वागत किया। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। उधर पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मुलाकात की। तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यूक्रेन दौरे पर हुए फैसले को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि वे कई देशों के नेताओं से रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात करते रहते हैं। सबका मानना है कि जल्द सीज फायर का रास्ता खोजना चाहिए। जेलेंस्की ने जंग रोकने के लिए किए जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने मोदी के यूक्रेन यात्रा की भी सराहना की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। लगभग 4 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने यूएन से विश्व की बड़ी संस्थाओं में बदलाव की मांग की। मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, जंग के मैदान में नहीं। दुनिया की शांति के लिए वैश्विक संस्थानों में बदलाव जरूरी है। मोदी ने भाषण की शुरुआत नमस्ते कहकर की। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और उसके 140 करोड़ लोगों की तरफ से आपका नमस्कार। जून में मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में लोगों ने मुझे तीसरी बार सेवा का मौका दिया। मैं उनकी बात रखने यहाँ आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना मैरीटाइम रूट्स पर बढ़ते खतरों का भी जिक्र किया। दरअसल चीन ने हाल ही में सालों में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर इलाके में अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। भारत इस तरह के विस्तारवाद की निंदा करता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।